आज से 400 साल पहले जब भारत पर मुगलों का कब्जा था और औरंगजेब आलमगीर दिल्ली का बादशाह था, औरंगजेब के आदेश पर भारत की अनेकों संस्कृति से जुड़े तथ्यों जैसे मंदिर, संतों को नष्ट कर दिया गया था। हर तरफ मृत्यु के नगाड़े बज रहे थे। तभी बुंदेली धरा के वीर राजा चंपत राय बुंदेला के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का ऐलान हुआ। इस युद्ध में महाराजा चंपत राय ने अपना सर्वस्व हार दिया। मुगलों ने उनके किले और खजानों को उनसे छीन लिया। घोर रात्रि में चंपत राय अपने परिवार सहित जंगल में चले गए और वहीं रहकर मुगलों के खिलाफ वनवासियों की सेना तैयार की। हिंदुओं के खून की प्यासी मुगलों ने न बच्चों पर रहम किया था और न ही स्त्रियों पर। इन्हीं भयानक परिस्थितियों में माता राजकुंवरी के गर्भ से जन्म हुआ मुगलों के काल राजा छत्रसाल का बचपन बेहद कठिन था, परंतु बचपन में ही वो तोप, तीर, तलवार से भली भांति परिचित हो चुके थे। परंतु मुगलों के डर से चंपत राय ने छत्रसाल को अपने गुरु के पास वृंदावन भेज दिया। इसके बाद उन्होंने मुगलों से अंतिम युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। यह खबर जब छत्रसाल को हुई तो वह तुरंत बुंदेलखंड वापस आ गए, परंतु आकर जाते भी तो कहां, किला और पैतृक खजाना तो मुगलों ने जब्त किया हुआ था। यह सभी कठिन परिस्थिति से उभरकर जब छत्रसाल बड़ा हुआ तो 52 युद्ध के विजेता बुंदेल के शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध छत्रसाल बुंदेला ने दिल्ली सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दिया और बुंदेलखंड को आजाद करवाया और राजपूताना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक अपनी राज्य सीमाएं बढ़ा लिया। आइए वीर छत्रसाल बुंदेला के संपूर्ण इतिहास को जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। साल 1661 में छत्रसाल पुनः बुंदेलखंड वापस आए और अपने बदले की आग को छाती में लिए आगे बढ़े। 15 साल की उम्र में उनके मामा ने उनका विवाह करवा दिया। यहाँ से अपनी आरंभ के पहले चरण में जयपुर की तरफ कूच कर जयसिंह की सेना में शामिल हुए। राजा जयसिंह खुद दिल्ली सल्तनत की गुलामी करते थे, परंतु यही वह मार्ग बना जिससे छत्रसाल दिल्ली सल्तनत तक पहुंच पाए। साल 1664 में जब औरंगजेब के कहने पर राजा जयसिंह दक्षिण विजय पर निकले, तब छत्रसाल की तलवार ने ऐसा कहर बरपाया जिससे संपूर्ण दक्षिण पर मुगल परचम लहराया। परंतु जब आलमगीर ने उस विजय का श्रेय भी छत्रसाल से छीनकर मुगल सिपह सालार को दे दिया था, उस वक्त इसी घटना से सीख लेकर छत्रसाल जयसिंह की सेना को छोड़कर जंगल में चले गए। इधर हिंद की धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की धमक भी कायम हो चुकी थी। 1674 के आसपास कई मुगल किलों को जीतकर भगवा लहरा दिया गया था। मुगल आलमगीर की सेना भी शिवाजी का बाल भी बाका नहीं कर पा रही थी। इसी स्थिति में छत्रसाल बुंदेला ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने सीधे पुणे पहुंचे, जहां महाराज शिवाजी से मिलकर संपूर्ण स्वराज की दीक्षा देने की प्रार्थना की, जिसमें वे सफल भी रहे। शिवाजी महाराज ने छत्रसाल बुंदेला को कई युद्ध नीति सिखाते हुए आश्वासन दिया कि जहां भी आवश्यकता पड़ेगी मराठा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और छत्रपति ने बुंदेला वीर को अपनी सबसे प्रिय भवानी तलवार देकर रक्तपान करने का भी आदेश दिया। 1670 में गुरु दक्षिणा लेकर छत्रसाल अपनी माटी बुंदेलखंड में लौट आए, परंतु ना उनके पास धन था ना ही सेना। कोई सगा संबंधी तक साथ देने को तैयार न था। अंत में अपने आभूषण बेचकर उन्होंने 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों की एक सेना तैयार की और पहला हमला उन्होंने अपने माता पिता के साथ गद्दारी करने वाले सहरा धंधेरा के राज्य पर की। इस युद्ध में वीर छत्रसाल को विजय के साथ साथ बहुत बड़ा खजाना भी हाथ लगा। इस खजाने में अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया और अपने भव्य जीत के साथ साथ 12 अलग अलग मुगल ठिकानों को भी अपने अधिकार में कर लिया। औरंगजेब की नाक के नीचे विशाल हिंदू साम्राज्य खड़ा हो रहा था। वीर छत्रसाल ने केवल 2 साल के अंदर ग्वालियर पर चढ़ाई कर दिया। वहां मुनव्वर खान की सेना से भयंकर युद्ध हुआ और यहाँ भी सभी धर्मद्रोही को कुचल दिया गया और नरवर को भी अपने अधिकार में कर लिया, जहां से छत्रसाल को लगभग 1.25 करोड़ रुपए मिले। इस हार से दिल्ली तिलमिला उठी। अब छत्रसाल सीधे आलमगीर के निशाने पर थे। सन 1671 में रोहिल्ला खान के नेतृत्व में औरंगजेब की 30,000 की सेना ने छत्रसाल पर धावा बोल दिया, पर इस वक्त तक पूरा बुंदेलखंड एक साथ खड़ा हो चुका था। छत्रसाल के नेतृत्व में बुंदेली वीरों ने मुगलों को धूल चटा दी। रोहिल्ला खान भरपूर युद्ध सामग्री, हाथी घोड़े छोड़कर अपनी जान बचाकर पुनः दिल्ली भाग गया। सन 1671 से 1680 तक छत्रसाल ने चित्रकूट से ग्वालियर तक और कालपी से गढ़कोटा तक अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। विक्रम संवत सन 1744 को छत्रसाल बुंदेला का राज्य अभिषेक किया गया। सन 1760 में औरंगजेब की मृत्यु तक छत्रसाल बुंदेला ने संपूर्ण बुंदेलखंड को आतताइयों से आजाद करवा दिया था। आलमगीर की मृत्यु के बाद इलाहाबाद के सुल्तान मोहम्मद बंगस ने एक विशाल सेना के साथ राजा छत्रसाल के राज्य पर चढ़ाई कर दिया।
उनका संपूर्ण साम्राज्य और वंश दांव पर लग गया। बंगस एक एक करके सभी बुंदेली किलों को फतेह करता जा रहा था। इसका कारण था कि राजा छत्रसाल अपने वृद्धावस्था में हो चले थे। उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी। इस कारण उन्होंने बाजीराव पेशवा को शिवाजी महाराज का वादा याद दिलाते हुए सहायता पत्र भेजा। पत्र मिलते ही बाजीराव 30 मार्च सन 1729 को अपनी सेना सहित बुंदेलखंड के लिए कूच कर दिए। रणभूमि में उस समय बाजीराव की उपस्थिति ही विजय का प्रमाण है। बाजीराव पेशवा ने अपने संपूर्ण जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। इस युद्ध के में बाजीराव ने मोहम्मद बंगस की गर्दन काट डाली। वहीं कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि बाजीराव के आने मात्र से ही मोहम्मद बंगस मैदान छोड़कर भाग निकला था। इसी विजय के बाद राजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा बेटा मानते हुए अपनी जागीर का तीसरा हिस्सा बाजीराव बल्लाड़ के नाम कर दिया था। अपनी ही माटी के दो वंशों ने अपनी वीरता और सहयोग से जो इतिहास लिखा वह अनुकरणीय है। विक्रम संवत सन 1788 में वीर छत्रसाल बुंदेला ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। वीर छत्रसाल का राज्य लगभग 8 करोड़ 8 लाख की आमदनी का था। 72 सरदार और जागीरदार उनके छत्र छाया में काम करते थे। मुश्किल दौर में भी उन्होंने अपनी माटी बुंदेलखंड को संपूर्ण आजाद करवा लिया था। धन्यवाद, आभार, प्यार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में।